नमस्कार। मारवाड़ी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और अब 2 प्रत्याशी जो है अध्यक्ष के लिए नामांकित करने के बाद 16 तारीख नाम वापसी का था कि इन्होंने नाम वापस नहीं लिया और 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। अपने वोटर को, जो भी मारवाड़ी पंचायत के सदस्य हैं, उन्हें रिझाने में जुट चुके हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ अभी हैं कन्हैया लाल कन्नू जी, जो कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार, और इन्होंने 3 मास्टर स्ट्रोक खेला है। उसमें महिलाओं को वोट का अधिकार, दूसरा कि ब्राह्मण से 2 सदस्य लिया जाना है समिति में, कार्यकारिणी में, और इस तरह के मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद ये जनता को काफी रिझा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा, बात करूंगा कि महिलाओं को जो आपने वोट का अधिकार का कहा कि जीतते हैं तो उन्हें वोट का अधिकार देंगे, तो मारवाड़ी महिला की तो अलग समिति बनी हुई है ऑलरेडी, वहाँ अध्यक्ष, सचिव ये निर्वाचित होते रहे हैं, तो फिर उन्हें वोट का अधिकार की क्या जरूरत? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं न्यूज लाइन को धन्यवाद दूंगा कि हमारे समाज के बीच में आप आकर हम लोगों की जिज्ञासा और शिकायत और सुझाव को आप एकत्रित कर हमारे समाज के बीच में आप सब लोगों को दिखा रहे हैं। आप समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। सच जो है सच रहता है और झूठ जो झूठ रहता है, सच छुपता नहीं और झूठ भी छुपता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात महिला विंग की, सचमुच महिला विंग का चुनाव होता है, अध्यक्ष सचिव को सदस्य चुनाव होता है। उसी प्रकार मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सचिव को सदस्य का भी चुनाव होता है और उसी तरह गौशाला के अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन ये मारवाड़ी पंचायत जो संस्था है, ये मदर संस्था है। मदर संस्था के अंडर में गौशाला भी आती है, मारवाड़ी युवा मंच भी आता है और मारवाड़ी महिला समिति भी आती है। इनके अध्यक्ष सचिव पदेन सदस्य होते हैं हमारे। इसलिए इन्हें वोट देने का अधिकार की मैं सहमति प्रदान कर रहा हूं अपने जीतने के पहले कि मैं अगर जीतूंगा तो इन्हें वोट देने की सहमति कैबिनेट पहली जो मीटिंग होगी कार्यकारिणी की, उसमें पारित कराने का वादा करता हूं, क्योंकि महिला जो है हमारे समाज से जुड़ी हुई एक अंग है और उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता है। आज महिला को भी अधिकार है कि हमारे मुख्य जो संस्था है मारवाड़ी पंचायत, उसमें कौन अच्छे लोग कौन बुरे लोग हैं, उनको उसकी पहचान महिलाओं को अच्छी होती है। महिलाएं इस चीज को अच्छी भली भांति जानती है कि कौन अच्छे लोग हैं समाज के लिए, कौन अच्छा कार्य कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, कौन ऑफिस में बैठ करके संस्था को चलाएगा या कोई रोड पर उतर के संस्था को चलाएगा, ये हमारी माताएं बहनें अच्छी भली भांति जानती है। इसलिए मैं उनके अधिकार के लिए मैं हर संभव लड़ूंगा। आपने समाज के लिए अब तक क्या कुछ काम किया? आपने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र, कई उपलब्धियां भी गिनाई है, लगभग 8, कई प्राथमिकताएं, 9 प्राथमिकताएं गिनाई है, कैसे पूरा करें? देखिए, मैं समाज में पिछले 30 वर्षों से समाज को अपनी सेवा देते आ रहा हूं, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो अग्रसेन भवन हो या निशान यात्रा निकलती हो, छठ पूजा का कार्यक्रम हो, दुर्गा पूजा का कार्यक्रम हो या होली का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के इस कार्यक्रम को सफल करने की सबको सहयोग से मैं कोशिश करता हूं। और 30 वर्षों से मैं लगातार समाज की सेवा कर रहा हूं और आज मैं समाज के लोगों से आह्वान करूंगा, मांग करूंगा, इस 30 वर्षों का जो मैंने सेवा दी और काम किया है, उसका मुझे मजदूरी, जो उसका वेतन होता है, एक वोट के रूप में मुझे आप दिया जाए। मुझे एक वोट आप दीजिए। मैं 30 वर्षों की सेवा के लिए आपसे एक वोट की सिर्फ विनती कर रहा हूँ। आपने जैसा कि अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मैंने पेवर ब्लॉक बिछवाया, पाइपलाइन करवाया, जनरेटर लगवाया, ये तो समाज का एक काम होता है और आप पिछले कमेटी में आप सह सचिव थे, तो ये काम तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष सचिव का ही होता है, तो आप इसको अपने ऊपर कैसे? इसलिए ले रहा हूँ कि मैं पिछली कमेटी में मैं अध्यक्ष सचिव नहीं था, मैं सह सचिव था। मेरे साथ और भी सह सचिव थे, उपाध्यक्ष थे, लेकिन मैंने समाज हित को देखते हुए इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पेवर जो ब्लॉक बिछ रहे थे रोड में, तो 4 फुट का उन्होंने एस्टीमेट बना हुआ था। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से टेलीफोन पर दूरभाष पर बात करके उसको अग्रसेन भवन तक सटवा के उसको 10 फुट तक का करवाया मैं पहल करके,
और अग्रसेन भवन के बाहर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ 200 केवी का, मैंने पहल करके उसको विभागीय पत्राचार करके उसको अग्रसेन भवन के लिए अलग से अलॉटमेंट करवाया मैंने। और अग्रसेन भवन का उसके उस बाबत कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। पहले अग्रसेन भवन में वोल्टेज की समस्या हमेशा रहती थी, अब उस समस्या का निदान हो चुका है अगर ट्रांसफार्मर लगने से। जैसे कि आपने प्राथमिकताएं गिनाई है कि अगर मैं जीतता हूं तो जो कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम हो जाएगा, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार हो जाएगा, क्या सिर्फ आपके निर्णय से होगा या जो आपकी बोर्ड है, आपकी जो कमेटी बनेगी उन सब का निर्णय, सदस्यों का जो है वो सबों की सहमति के बाद होगा? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद एक कार्यकारिणी समिति का गठन होता है और उस कार्यकारिणी समिति में एजेंडा आता है। उस कार्यकारिणी समिति में एजेंडा आता है। मैं पहली बैठक में ये तीनों चारों एजेंडा का लाऊंगा और समाज का काम है, समाज के लोग समाज की भलाई के लिए मैं एजेंडा में सारा चीज रहेगा। लोग विरोध करेंगे या उसके सपोर्ट करेंगे, वो बैठक में तय होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के लोग इस एजेंडे को समाज हित में निश्चित पारित करवाएंगे। आप लगातार प्रचार में जुटे हुए, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? मुझे डोर टू डोर कैंपेनिंग में कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा कब लगता है कि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे काम के बदले मुझे मेरी मजदूरी आप पेमेंट कर दो एक वोट देकर, तो लोग कहते हैं कि आप क्यों आए वोट मांगने, आपने तो पहले ही मेरा काम इतना कर चुके हैं, आपको याद नहीं है आपने मेरा ये काम किया था, आपने मेरा वो काम किया था। लोग जब मुझे अपना सुनाते हैं अपनी बीती कहानी को, मुझे तो याद भी नहीं रहता है इतने वर्षों के किसका मैं काम किया किसका नहीं किया, लेकिन लोग जब सुनाते हैं तो उस समय दिल काफी प्रफुल्लित होता है कि लोगों का मैंने सेवा जो किया है उसका फल मुझे निश्चित मिलेगा। और लोग कहते हैं कि आप निश्चित रहिए। और एक बात और है, लोग का कहना है कि कन्नू अग्रवाल को रात को 2 बजे अगर फोन करेंगे तो कन्नू अग्रवाल रात को 2 बजे आपके दरवाजे पर हाजिर रहेगा, लेकिन हमारे समाज के अन्य भाई जो प्रतिष्ठित हैं उनको दिन में 12 बजे अगर उनके दरवाजे पर भी जाएंगे तो उनसे मुलाकात होनी मुश्किल है, असंभव है। तो इसलिए हम जनता के बीच में, समाज के बीच में हमेशा 24 आवर्स रहते हैं, रहते थे और रहते रहेंगे। आप एक ही कहते हैं ये लड़ाई 80% बनाम 20%, तो ये 80% वाले कौन है, 20% वाले? 80% वाले वही लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से थोड़ा अलग रह करके अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ूंगा, 80% वाले को जो थोड़ा उपेक्षित हो गए हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उन लोगों को स्थान, उचित स्थान नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था। उन्हें सम्मान दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। और जैसे मैंने कहा, मारवाड़ी ब्राह्मण समाज को 2 उनके सदस्य कार्यकारिणी में मनोनीत किए जाएंगे। एक मेरी वो भी एक पहल है। 80% में उनकी वोटिंग 80% है, 80% में? हाँ, 80% वो भी आते हैं, 80% वो भी आते हैं। 20% में है हमारे माननीय सम्मानीय लोग हैं समाज के, जो कि आज तक समाज को चलाते आए हैं, आज तक समाज को चलाते आए हैं। और हमारे पूर्वजों के द्वारा ये अग्रसेन भवन का जो निर्माण कराया गया था, स्वर्गीय मोतीलाल डालमिया जी के द्वारा जमीन की खरीदी की गई थी। श्री वासुदेव प्रसाद गुटिया जी के साथ मिलकर स्वर्गीय मोतीलाल डालमिया जी जमीन उन्होंने खरीदी थी और खरीद करके एक सपना देखा था उन्होंने अग्रसेन भवन का, और उनके प्रयास से उनकी जमीन खरीदी भी थी, उनके प्रयास से आज अग्रसेन भवन का निर्माण हुआ है, जो आज हम लोग, जिसके लिए हम लोग आज वोटिंग के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके बाद स्वर्गीय मननालाल मोदी जी हैं, उसके बाद आपके मैं थोड़ा नाम मिस कर रहा हूँ, मथुरा प्रसाद लच्छीराम का जी, रमेश झुंझुनवाला जी, माधोदास भट्टर जी, ये सभी अध्यक्ष रहे और 1970 से ये संस्था आपकी चल रही है, सर्वसम्मति से चल रही है। तो अब ऐसे में चुनाव की नौबत क्यों आ पड़ी? आप भी छोड़ सकते थे कि नहीं, ठीक है हम अपने सीनियर को। मुझे आपने बहुत अच्छा सवाल किया राम जी।
मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि समाज में पहले क्या थी, वैमनस्यता नहीं थी आपस में। समाज के पांच अभिभावकगण बैठ जाते थे और जो निर्णय लेते थे समाज को मान्य होता था। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर मैं कैंडिडेट हूं तो समाज के किसी भी व्यक्ति ने पहल नहीं की कि मुझे बुला करके बात किया जाए कि क्यों तुम छोड़ दो, तुम बैठ जाओ, उनको ये सम्मान दे दो, उनको लिए छोड़ दो। तो मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं इसके लिए तैयार बैठा था कि कोई अगर समाज पहल करेगा तो मैं नाम अपना विड्रॉ कर लूंगा। मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मैं ऐसी सेवा आज तक करते आया हूँ 30 साल से और आगे भी करता रहूंगा। अब अगर कोई करे आपके पास प्रपोजल रखे तब? अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मेरे चाहने वाले, मेरे समर्थक मुझसे ज्यादा उत्साह और उमंग में है और वे लगता है कि वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। ये इतने उत्साहित है कि मेरा पीछे बैक होना अब मुश्किल है। बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा है और बिल्कुल ही अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। इन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं और जो इनकी उपलब्धियां रही हैं, इनके आधार पर ये इस चुनाव में मरवाड़ी पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अपने जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हैं। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, मधुबनी।